प्रिय भक्तों, हरे कृष्ण। आज हम सुनाने जा रहे हैं राजर्षि खटवांग की कथा। खटवांग, जिनको सिर्फ 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बहुत अच्छी कथाएं भक्तमाल ग्रंथ से, भक्तमाल कल्याण से आप सभी को बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की कथाएं सुनाएंगे और वो आप सभी तक पहुंचे। राजर्षि खंडवांग, जैसा कि ये राजर्षि खंडवांग के महाराज सगर के वंशज, यानी कि ये भगवान राम के वंश में हुए थे, इक्ष्वाकु वंश में। तो महाराज सगर के वंश में विश्वसय के पुत्र हुए महाराज खटवांग। जन्म से ही परम धार्मिक थे। अधर्म में इनका चित्त कभी जाता ही नहीं था। उत्तम श्लोक भगवान को छोड़कर इनका मन और अन्यत्र कहीं नहीं जाता था। ये सबकी सेवा, भगवान की सेवा समझकर करते थे। ये प्रजा धर्म का पालन बहुत अच्छे से करते थे। और महाराज खंडवांग ने शरणागत की, जैसे हम लोग शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा का इन्होंने भार ले रखा था कि कोई भी मेरी शरण में आएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। उस समय जैसा था कि स्वर्ग में देवताओं और दैत्यों में लड़ाई चलती रहती थी। अब जैसे कि ये इतने बलवान थे कि मतलब क्षत्रिय थे, वीर राजा थे, जैसा कि महाराजा रामचंद्र जी के वंश में थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। तो पहले के देवता लोग इनसे, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं से अपनी सहायता लिया करते थे। जब भी देवता दैत्यों में लड़ाई होती थी और देवता परास्त होने लगते थे, तो ये इक्ष्वाकु राजा के पास आते थे और उनसे सहायता करते थे, मांगते थे। और जैसा कि इन्होंने कहा हम शरणागत की रक्षा करेंगे, तो राजा इक्ष्वाकु देवताओं की तरफ से दैत्यों से लड़ाई करते थे और दैत्यों को युद्ध में हरा देते थे। कहने का मतलब वो इतने वीर थे, और वो इसलिए उनको बार बार स्वर्ग जाना पड़ता था देवताओं की सहायता करने के लिए। अब जैसा कि एक बार असुरों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, तब ये जब युद्ध करके आए तब इन्हें भोगों से तो विरक्ति थी, और ये इनको भोगों में कोई आसक्ति तो थी नहीं। तो एक बार उन्होंने जब युद्ध करके आए तो देवताओं को बहुत बड़े युद्ध में जब इन्होंने जिताया, तो देवताओं ने कहा महाराज अब हमसे वरदान मांग लीजिए। तो इनको तो कोई ऐश्वर्य में तो रुचि थी नहीं। तो इन्होंने कहा ये बताइए कि मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। तो देवता बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले पहले आप ये बताइए कि मेरी आयु कितनी है। राजर्षि खंडवांग ने कहा देवताओं से आप हमें ये बताइए कि मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने बताया कि महाराज आपकी आयु तो सिर्फ 2 घड़ी शेष है। जब 2 ही घड़ी आयु शेष है तब मैं भोगों को लेकर क्या करूंगा। राजर्षि खंडवांग बोले देवगण दीर्घायु दे सकते थे, ऐसा नहीं, उन्हें उम्र दे सकते थे, किंतु महाराज को अपने शरीर का मोह नहीं था। वे शीघ्रता पूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में पहुंचे और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। महाराज खटवांग का मन एकाग्र भाव से भगवान में लगा था। शरीर कब का गिर गया उन्हें पता नहीं था। राजा खटवांग चाहते तो देवताओं से लंबी उम्र पा करके और राज कर सकते थे, और भगवान ऐश्वर्य का भोग कर सकते थे, भजन भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। उन्होंने 2 घड़ी में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। धन्य है महाराज खटवांग। महाराज की आयु तो उस समय 2 घड़ी बिची थी, किंतु हम सबको तो ये भी नहीं पता है कि हम लोगों की आयु कितनी शेष है। भगवान को पाने में कुछ 10-20 या वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं लगते। सच्चे हृदय से एक बार पुकारने पर वे आ जाते हैं। एकाग्र चित्त से, भाव से उनके चरणों में चिंतन लगाकर प्राणी उन्हें पा लेता है। खटवांग जी की भांति से पर मृत्यु हमेशा हम लोगों के सिर पर खड़ी है। हमें भी भगवान भोगों से चित्त हटा करके, हमें भी भोगों से, ऐश्वर्य से, कामनाओं से चित्त हटाकर उसे तुरंत भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। कहने का मतलब हमारा सिर्फ यह है कि भगवान को पाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं होती है। जिस क्षण, जिस घड़ी आप चाहें, तो बस एकाग्रचित्त होकर के भगवान में मन लगा दीजिए। हमारे यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण महाराज खटवांग का है कि सिर्फ 2 घड़ी में उन्होंने मुक्ति प्राप्त करी थी, यानी भगवान को प्राप्त किया था। ऐसी ये सुंदर कथाएं भक्तमाल कल्याण की हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम तक ये कथाएं पहुँचें और सुने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बहुत ही सुंदर कथाएं आप सभी को सुनाएंगे। नमस्कार।